डिजिटल साइंस क्रैश कोर्स में वीडियो नंबर 17, ठीक है। तो इससे पहले 16 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं और कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। और कल मैंने बताया था कि बोर की ऊर्जा, ठीक, बोर की ऊर्जा क्या होती है। तो इसी पॉइंट को लेकर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। अवोगाद्रो संख्या ये पूछ लिया जाता है, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है। इसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। आगे कहा जाता है उन परमाणु का जिनका परमाणु क्रमांक परमाणु या आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, ठीक है। वे परमाणु जिनकी आयनिक अवस्था में परमाणु आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, अथवा परमाणु क्रमांक जो मुक्त अवस्था में 1 होता है, ये होते हैं He प्लस Li प्लस 2 एंड Be प्लस 3, ठीक है। निम्न अवस्था से ऊपर स्थित ऊर्जा को उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ये इनकी जो है निम्नतम अवस्था है, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? निम्नतम अवस्था में पाए जाते हैं। इससे अगर ऊपर की अवस्था में जाता है, जो ऊपर की ऊर्जा अवस्था में जाता है, निम्नतम अवस्था को प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रथम ऊर्जा स्तर। इससे बराबर हो प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए n का मान 1 होता है। यदि n बराबर 2 दूसरी कक्षा में जाता है तो इसे कहेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित द्वितीय तो होती ही है n बराबर 2 में, परंतु प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। और n बराबर 3 के लिए क्या कहलाएगी? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए होती है तृतीय उत्तेजित अवस्था, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, आप जानते हैं ये क्वेश्चन आता रहता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यह होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg या 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कई बार पूछा जाता है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये अगर ESU में पूछ ले तो थोड़ा सा कठिन होगा। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। आजकल ये ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ESU में पूछा जाने लगा है। H प्लांक नियतांक, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? यह होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, या इसको 6.6 भी लिख देते हैं, 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी मान हो सकता है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन होता है, हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनता है कि जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा किस प्रकार से ली जाती है, ठीक है ना। आयनन ऊर्जा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा पर डिपेंड करती है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में बनाता हूँ।
स्पेक्ट्रम की संख्या की गणना। पहले सबसे पहले स्पेक्ट्रम की संख्या कैसे निकालते हैं? एक स्पेक्ट्रम की संख्या की गणना का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। ये क्वेश्चन आता रहता है। यदि n का मान 5 है, 5वें स्पेक्ट्रम की कुल संख्या अगर हमें निकालनी है, यदि इलेक्ट्रॉन nवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो स्पेक्ट्रम की कुल संख्या, ये n क्या है? n बा ऊर्जा स्तर। अगर इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम कितने होंगे? इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं n बराबर 5। यहाँ पे हम मान रखेंगे। कैसे मान रखेंगे? देखिएगा, इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या, ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या, ये फॉर्मूला बनाया था n इंटू एन माइनस 1/2। यदि n बराबर 5 है तो कुल रेखाएं होंगी, n की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2, ये कैंसिल कर देंगे, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। कितनी रेखाएं होंगी? 10। n बराबर 4 के से n बराबर 4 है अगर, ये आता है पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है लाइमन श्रेणी, ठीक है, और इसमें 4 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं? एक तो n बराबर 5 से n बराबर 5 से होती है n बराबर 2 तक। दूसरी होती है n बराबर 4 से n बराबर 2 तक। अगली होती है n बराबर 3 से n बराबर 2 तक, ठीक है। सॉरी, कुछ मिस्टेक हुआ है। 5 से n बराबर 1 तक होगी, 5 से 4 से 1 तक, 3 से 1 तक, और n बराबर 2 से लेकर n बराबर 1 तक। जो पराबैंगनी क्षेत्र होता है वो 1 तक लाई करता है। दूसरा होता है दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र में इसकी आती है बामर श्रेणी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दृश्य क्षेत्र या श्रेणी कौन सी होती है? बामर श्रेणी होती है। इसमें कितनी रेखाएं पाई जाती हैं? 3 रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है n बराबर 5 से लेकर n बराबर 2 तक, n बराबर 4 से लेकर n बराबर 2 तक, और n बराबर 3 से लेकर n बराबर 2 तक। कितनी रेखाएं होगी? 3 रेखाएं होगी, जैसे उसमें 4 रेखाएं थी। दृश्य क्षेत्र हो गया। उसके बाद आता है अवरक्त क्षेत्र। अवरक्त क्षेत्र, या इसको हम कहते हैं पार्श्व श्रेणी। क्या कहेंगे? पार्श्व श्रेणी। इसमें केवल 2 रेखाएं होती हैं। एक होता है n बराबर 5 से n बराबर 3 तक, और दूसरा होगा n बराबर 4 से n बराबर 3 तक। तो इसमें केवल 2 रेखाएं होती हैं। अवरक्त क्षेत्र या पार्श्व श्रेणी। अगला आता है अवरक्त क्षेत्र। अवरक्त क्षेत्र वेंकट श्रेणी, ठीक है ना। अवरक्त क्षेत्र का वेंकट श्रेणी, ये एक ही रेखा होती है, ठीक है, और जो लाई करती है n बराबर 5 से लेकर n बराबर 4 तक। n बराबर 5 से n बराबर 4 तक ही ये लाई करती है, ठीक है।